हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का आपका होम साइंस जो आपका 11 फरवरी के एग्जाम होने वाला है उसके लिए 2022 में जेक बोर्ड के द्वारा 2 नंबर और 3 नंबर वाला सवाल जो पूछा गया था, सभी सवाल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2022 में 2 नंबर 3 नंबर वाला पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या क्वेश्चन पूछा था, वनस्पतिक धब्बों का किन्हीं 3 नाम बताइए, या सिर्फ बोलेगा वनस्पतिक धब्बों का नाम। तो याद रखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखिएगा, किन्हीं 3 वनस्पतिक धब्बों के नाम निम्नलिखित है। सबसे पहले चाय, कॉफ़ी और हल्दी। दूसरा सवाल हमारा क्या पूछा था, जो पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पारिवारिक आय क्या है, तो पारिवारिक आय वह आय है जो परिवार के सभी सदस्यों को विभिन्न स्रोतों, अपने परिवार में जितना भी सदस्य है सभी का अलग अलग स्रोत है, विभिन्न स्रोत, जैसे वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, या व्यवसाय, किराया, निवेश आदि के एक निश्चित अवधि इसमें प्राप्त होती है। ठीक है। तीसरा सवाल हमारा उपभोक्ता से था। तो उपभोक्ता से था क्वेश्चन, तो उपभोक्ता क्या है, इस टाइप का अगर सवाल पूछेगा तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा को अपनी आवश्यकताओं और संतुष्टि के लिए खरीदता और उपयोग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, उपभोक्ता से रिलेटेड आपको सवाल पूछा था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, जो फलों की सुरक्षा में नमक का व्यवहार क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोलिएगा, फलों की सुरक्षा में नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, मैंने चेक करने के लिए किया जाता है। नमक नमी को सोख लेता है और बैक्टीरिया व फफूंद की वृद्धि को रोकता है, जिससे फल जो होता है लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऊर्जा का प्राकृतिक संसाधन बताइए। तो लिखेंगे ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधन वे स्रोत होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। मुख्यतः जो संसाधन हो जाएगा हमारा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा और जल विद्युत हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट सवाल देखिए, बचत के साधनों का वर्णन करिए, या बचत के किन्हीं 3 साधनों का वर्णन करिए। इस टाइप का सवाल आपका आएगा तो लिखेंगे बचत के किन्हीं 3 साधनों का वर्णन। सबसे पहले बैंक जमा, बैंकों में जमा बचत खाता या सावधि जमा, एफडी या आवर्ती जमा, आरडी खोलकर पैसे सुरक्षित रखे जा सकते हैं और ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा डाकघर योजना, डाकघर में भी विभिन्न बचत जो हम लोग योजनाएं जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी और किसान विकास पत्र केवीपी उपलब्ध है जो सुरक्षित और अच्छे रिटर्न देते हैं। तीसरा हम लोग लिखेंगे बीमा। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो जीवन बीमा पॉलिसी लेकर भी भविष्य के लिए बचत की जा सकती है और साथ ही परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। नेक्स्ट अगर देखिएगा सवाल, तो सूती वस्त्रों की गुणवत्ता अगर बोलेगा तो सूती वस्त्रों की गुणवत्ता क्या, तो लिखेंगे सूती वस्त्रों की गुणवत्ता को निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जाता है। सबसे पहला आरामदायक है कि नहीं है, ये गर्मियों में पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं क्योंकि ये नमी सोख लेता है। दूसरा टिकाऊ, सूती कपड़े मजबूत और टिकाऊ होते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा, धोने में आसानी, इसे धोना और संभालना आसान होता है। ठीक है, ये सवाल हम लोग 2 नंबर में पूछा था, 7 सवाल। अब 8वां नंबर जो सवाल है वो आपको 3 नंबर में सवाल पूछा था, ये खाद्य संरक्षण क्यों जरूरी है। तो खाद्य संरक्षण विभिन्न कारणों से जरूरी है। सबसे पहले भोजन को खराब होने से बचाने के लिए, क्या होता है, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए, भोजन की पौष्टिक बनाए रखने के लिए, क्या, भोजन की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए। तीसरा भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए। चौथा भोजन को दूर स्थानों तक पहुंचाने और लंबे समय तक उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं, रेशमी कपड़े धोने में सावधानी क्या क्या बरतना चाहिए। तो लिखेंगे रेशमी कपड़े धोने में निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। भी सवाल 3 नंबर में पूछा था। सबसे पहले हमेशा ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का उपयोग करें। कपड़ों को रंगने या मरोड़े नहीं, कपड़ों को रगड़े या मरोड़े नहीं और सीधी धूप में सुखाने से बचें। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं, उपभोक्ता शोषण के 3 कारण बताइए। तो चलिए देखेंगे उपभोक्ता शोषण के 3 कारण। सबसे पहले हम लोग देखें अज्ञानता, क्योंकि उपभोक्ता के पास क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानता, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और बाजार की जानकारी का अभाव होता है। दूसरा सीमित जानकारी, उपभोक्ता जो उत्पादों के बारे में सही और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं रहता है ग्राहक के पास। उसको अधिकार, बाजार में कुछ विक्रेताओं को प्रभुत्व जिससे वह मनमानी कीमतें वसूलते हैं। आगे देखते हैं पारिवारिक बजट के लाभ बताइए। तो पारिवारिक बजट के निम्नलिखित लाभ है। सबसे पहले आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलता है पारिवारिक बजट में। पैसे की बचत और भविष्य में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है पारिवारिक बजट में। अब फिजूल खर्ची पर हम लोग क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हिमायन का वर्णन करिए, हिमायन के बारे में अगर बताइए। तो अगर हिमायन मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। वह प्रोसेस है जिसमें किसी पदार्थ को उसके हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदला जाता है। खाद्य संरक्षण को इसका उपयोग भोजन को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि कम तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। तो अभी जितना भी सवाल बता रहे हैं सब 3 नंबर में सवाल आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हल्दी के धब्बों को छुड़ाने के उपयोगी चीज़ें। तो हल्दी के धब्बे देखिए, लिखेंगे हल्दी के धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों का उपयोग। सबसे पहले नींबू का रस का उपयोग करते हैं, दूसरा बेकिंग सोडा करते हैं, तीसरा दूध या छाछ का हम लोग उपयोग करते हैं। जितना देखिए 7 सवाल 2 नंबर में और 7 सवाल 3 नंबर में पूछा। संतुलित बजट और परिवार के बारे में बताइए। तो बोल रहा है संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें परिवार के आय और व्यय बराबर होते हैं। यह परिवार के लिए इस प्रकार सहायक होता है कि वित्तीय स्थिरता बनाए रहता है, अनावश्यक ऋण से बचाता है और परिवार के सदस्यों को उनकी आय के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो ये हमारा 2022 में पूछा गया था 2 नंबर और 3 नंबर वाला। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।